कर्नल सोफिया अंसारी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट भड़का हुआ था, अब फिर से हाईकोर्ट भड़क गया है। एफआईआर की जो भाषा है उसको देखकर हाईकोर्ट का कहना है ये सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इस बीच कर्नल कुरैशी के परिवार वालों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बीजेपी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है एमपी की, और विपक्ष क्या डिमांड कर रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ एमपी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ रहे हैं, शुभम गुप्ता। शुभम, सबसे पहले तो ये जो एफआईआर जिसको लेकर हाईकोर्ट फिर से नाराज है, उसने चेतावनी दे दी है कि हमारी निगरानी में ही प्रॉपर अब जांच होगी ताकि कोई हीला हवाली इस मामले पर ना हो पाए। तो एफआईआर में आखिर ऐसा लिखा क्या है जो इतना भड़का है कोर्ट, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए सौरभ, इस एफआईआर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कल जब दोपहर में हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि 4 घंटे के भीतर आपको एफआईआर दर्ज करनी है, स्व मोटो लिया, स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया। उसके बाद रात के 8:30 बजे से लेकर ये एफआईआर लिखी जा रही थी, जो मानपुर पुलिस स्टेशन है, इंदौर ज़िले में आता है। 11:30 बज गए पुलिस को एफआईआर दर्ज करते करते। हम लगातार पुलिस से बातचीत कर रहे थे, पुलिस के बड़े अधिकारियों से, तो वो एक ही बात कह रहे थे कि ये प्रोसेस में है। और आखिरकार 3 घंटे की प्रोसेस चली और 11:30 बजे 11:27 पर ये एफआईआर दर्ज हुई। अब उस एफआईआर में जो प्रेस विज्ञप्ति आई उसमें एक तो श्री लिखा गया विजय शाह के नाम के आगे, उस पर भी विपक्ष ने आपत्ति ली है कि आप एक तरफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा है, और इतना सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी जो हाईकोर्ट की सबसे बड़ी आपत्ति थी वो ये थी कि आपने इस पूरी एफआईआर में जो वक्तव्य दिया, उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने कही, उसको कहीं पर लिखा नहीं है, जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति देश को है, हाईकोर्ट को भी थी कि इस तरह की बात आपने कही। अब हाईकोर्ट ने आज जो कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, चूँकि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ थी, और उन्होंने कहा कि ये एफआईआर कुछ इस तरह की है, या कहे कि इतनी हल्की एफआईआर है कि इसको आसानी से खारिज किया जा सकता है। और पुलिस को सख्त से सख्त चेतावनी दी है कि भाई आपको एक मजबूत एफआईआर आपको करनी होगी जो कि खारिज नहीं की जा सकी, आप किसी दबाव में काम मत कीजिए। और आखिरकार जो आपने कहा कि हाईकोर्ट के अंडर में जो है अब उनकी निगरानी में पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करेगी, तो ये तो उस एफआईआर की बात हो गई जिसको लेकर चर्चा चल रही है, जो हाईकोर्ट ने भी कहा। और उसके बाद जो जवाब निकल कर आया पुलिस की ओर से, पुलिस के उस अधिकारी से भी हमने बातचीत की है, उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो अभी तक हमारे पास उसका ऑर्डर नहीं आया है, जैसे ही वो ऑर्डर आएगा उसके बाद हम फिर से एक नई एफआईआर जो बात कह रही है हाईकोर्ट, उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। दूसरा जो आप पॉलिटिक्स की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो तय कर लिया है कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। आज सुबह जीतू पटवारी से भी हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने यही बात कही है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं है। आखिरकार क्यों बीजेपी इस मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? और ये तो सिर्फ बात कांग्रेस की हो गई। एक आवाज़ देश में अगर बीजेपी नेता की ओर से किसी की आई है तो वो है उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, और जो फायर ब्रांड नेता उन्हें कहते हैं, उसी का उन्होंने परिचय भी दिया है कि उन्होंने आज भी सुबह से 3 ट्वीट किए और कहा है कि इसमें हम बीजेपी खुद क्यों नहीं उसका इस्तीफा ले लेती, हमें क्या ज़रूरत है कि कांग्रेस ये बात कह रही है या कांग्रेस प्रेशर बना रही है। नैतिकता के आधार पर उनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर बीजेपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात कह चुके हैं कि हमने उन्हें चेतावनी दी है, केंद्रीय नेतृत्व के पास पूरी रिपोर्ट जा चुकी है। कल देर शाम मुख्यमंत्री बेंगलोर से लौटे, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हितेंद्र शर्मा सीएम आवास में गए, काफ़ी देर उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद ही तकरीबन 11:30 बजे तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब ये हाई कोर्ट, बीजेपी, कांग्रेस के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए कि 11:27 पर ये एफआईआर दर्ज हुई, और 12:15 पर रात के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विजय शाह की ओर से लगाई गई, और उसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी आई है। नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है और कहा है कि इस ऐसे माहौल में इस तरह की टिप्पणी की क्या ज़रूरत थी, और इसकी सुनवाई अब हम इसे कल देखते हैं। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसने कहा कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, कैसा माहौल कैसा वक्त है उसके हिसाब से बयानबाजी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया विजय शाह ने। उसके बाद हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया कि 4 घंटे के अंदर दर्ज होना चाहिए मुकदमा, और मुकदमा जाहिर सी बात है कि इतना गंभीर मुकदमा है, हाईकोर्ट ने सख्त है। उसके बाद जिस तरह की भाषा आप बता रहे हैं एफआईआर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट नाराज़ है, विपक्ष नाराज़ है, विपक्ष तो मान लीजिए नाराज़ होगा ही।
पर क्या ये सरकार की तरफ से या बीजेपी के जो संगठन है, उसके जो नेता हैं एमपी के वीडी शर्मा की तरफ से क्या खानापूर्ति की जा रही है? क्या वाकई वो लोग एक्शन लेने के मूड में है? क्योंकि अब जब हाईकोर्ट मामला पहुंच गया उसके बाद तमाम जानकार कह रहे हैं कि अब मामला गंभीर हो गया है और अब एक्शन लेना एक तरीके से मजबूरी भी हो गई है कि अब लेना ही पड़ेगा। हालांकि मंत्री महोदय माफ़ी मांग चुके हैं, पर माफ़ी भी जो आपसे मैं देख रहा था वीडियो में, इस तरीके से इंटरव्यू में आपसे आपके सामने वो माफ़ी मांग रहे थे, तो उतना वो लग नहीं रहा था कि उतना वो एक होता है ना कि अंदर से आ रही हो बात। तो आपने उनको काउंटर सवाल पूछा भी था, मैं देख रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एक माफ़ी जो होती है वो अगर आपने कोई गलती की है तो लगता है कि दिल से माफ़ी निकल रही है, आपको दुख है, आपको पछतावा है, आपने आत्मचिंतन किया है कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कैसे मेरे मुंह में ये शब्द आ गए, कैसे मैंने ये बयान दे दिया, मगर वो चीज़ उनके चेहरे पर नहीं थी। वो भी आपको बता देता हूँ, संगठन वो जो इंटरव्यू हमने किया वो बीजेपी कार्यालय में ही किया। बीजेपी कार्यालय में उन्हें तलब किया गया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री से उन्हें मिलना था और वहीं से ये लाइन आई थी कि आप सबसे पहले तो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, वरना वही विजय शाह से जब सुबह 12:30 बजे दोपहर में हमने फ़ोन पर बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था मुझे जो कहना था वो मैंने एजेंसी को कह दिया है, अब मैं किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। और शाम को जब बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं 10 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। फिर हमने कुछ किया तो आप माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने कहा हाँ मांग रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी की भावनाएं आहत हुई हो। तो इतने हल्के अंदाज में उन्होंने माफ़ी मांगी कि किसी को तो इसी पर हमने उन्हें टोका कि किसी शब्द को आप बार बार क्यों कोट कर रहे हैं? आपको खुद नहीं लग रहा है कि आपको दुख नहीं हो रहा है, आपको पछतावा नहीं है कि आपसे गलती हुई है? कि किसी शब्द को हटाकर आप सीधे बोल दीजिए कि मुझे बहुत ही दुख हुआ है और मैं माफ़ी मांगता हूं। तो वो चीज़ तो दिखाई नहीं दी। उसके बाद भी उनकी कुछ वीडियोस आए जिसमें वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब सोशल मीडिया पर चली तो लोगों में अपने आप में, इसके अगर आप पॉलिटिक्स से हटा भी दें सौरभ, तो आप देखें कि लोगों में कितना गुस्सा है। हर सोशल मीडिया यूज़र पर हम देख रहे हैं कि वो बार बार ये बात कह रहा है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि क्या छवि हमने प्रस्तुत की। ये पूरा जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी आई, देश का एक चेहरा वो बनी। ग्लोबल लेवल पर हमने देखा कि भाई हमारा देश इस तरह का है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और हमारे यहाँ सब हिल-मिल कर रहते हैं। और उसके बाद इस तरह से बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री, ये ऐसे कोई छोटे नेता भी नहीं है सौरभ। आप देखिए 8 बार के ये विधायक हैं, मंत्री तो ये हमेशा तकरीबन हर सरकार में रहते हैं। और एक कुछ किस्से इनके मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि पहली बार कोई ऐसा बयान निकल गया उनके मुँह से। 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भी इन्होंने भरे मंच से विवादित बयान दिए थे। उसके बाद भी उनका इस्तीफा हुआ था। और कांग्रेस इस वक्त यही बात करी है, लोगों की भी अगर हम सोशल मीडिया पर बात करें कि भाई आपने उस समय पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और उस वक्त उनका इस्तीफा हुआ। और ऐसे में कर्नल सोफिया के बारे में अगर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है जिसमें खुद हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जितने पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं या जितने लोगों की राय आ रही है उसके बाद भी आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा जो स्कूल गर्ल्स थी उनको लेकर भी इनकी एक कपड़ों को लेकर टिप्पणी आई थी। और एक किस्सा इनका 2020 का भी था जब ये वन मंत्री थे। विद्या बालन की फिल्म आई थी शेरनी, उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में ही चल रही थी। चूँकि फॉरेस्ट एरिया में वो शूटिंग चल रही थी तो उसमें यह भी आरोप थे कि विजय शाह ने विद्या बालन से कहा कि उनके साथ वो डिनर करना चाहते हैं, उन्होंने मना किया और उसके अगले दिन जो जंगल एरिया में शूटिंग होनी थी वो रोक दी गई। तो ये भी पब्लिक डोमेन में सारी की सारी चीज़ें उन पर आरोप लगे थे और विद्या बालन की टीम की ओर से भी ये चीज़ें निकल कर आई थी कि शूटिंग जो है वो रोकी गई है। और उसके बाद अब 2025 में विजय शाह की ओर से इस तरह का भयानक विवादित बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आया है, मगर पार्टी की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मंत्री जी बयानबाजी करने में हिस्ट्री सीटर हैं और लंबा इतिहास रहा। एक बार पहले भी मंत्री पद वो खो चुके हैं, फिर उनको मिल गया था, मुझे लगता है इसीलिए शायद उनको उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। बाकी मैंने ये भी देखा कि कर्नल कुरैशी के जो परिवार वाले हैं, जो उनके चचेरे भाई हैं, चाचा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी से ये डिमांड की है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार क्या कुछ बोल रहा है? देखिए, चूँकि कर्नल सोफिया कुरैशी मध्य प्रदेश की भी बेटी हैं, कक्षा 5वीं तक उन्होंने छतरपुर में ही पढ़ाई लिखाई की है। उनके कजिन्स जो है वो मध्य प्रदेश में रहते हैं और काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने भी कहा है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आवाज़ तो हर जगह से ही आ रही है कि उन पर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट जब
कितने मामले ऐसे होंगे सौरभ जिसमें हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है? कम ही मामले होते हैं गिने चुने, और उसमें भी इतनी सख्ती से आप देखिए कि एफआईआर पहले तो कहा 4 घंटे में दर्ज कीजिए, अगर नहीं एफआईआर होती है तो डीजीपी के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज की गई, अगले दिन जब पुलिस की टीम महाधिवक्ता ने बताया कि हमने एफआईआर कर दी है, तो उसमें भी खामियां निकाली गई, असंतुष्टि जाहिर की गई कि ये कोई एफआईआर है, ये तो कितनी आसानी से खारिज हो सकती है, फिर से आप इसको कीजिए, कोर्ट की निगरानी में होगी। तो इस तरह की चीज़ चल रही है, और उसके बाद पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होना और किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं आना, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है। और कांग्रेस पार्टी लगातार, आज भी पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ देर पहले विजय शाह के बंगले के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। अब देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि विजय शाह को हटाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण हमारे पास जानकारी सोर्सेस के हवाले से आई है कि विजय शाह को जब संगठन ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा। अब उसके बाद अब ये पार्टी पर तय करता है कि उन्हें वो बर्खास्त करते या नहीं। तो ये 24 घंटे का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कम ही चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज टिप्पणियां की उससे स्पष्ट हो गया है कि वो भी किसी तरह की कोई राहत देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट को तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सख्त टिप्पणी और कार्रवाई चल रही है। तो कम ही चांसेस लग रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई राहत कोर्ट से मिल पाएगी। बिल्कुल, राहत फिलहाल मिलती दिख भी नहीं रही है, और राहत जिस तरीके की उनकी भाषा रही उनको मिलनी भी नहीं चाहिए। और हाईकोर्ट सख्त है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, साथ ही साथ एक हिदायत भी दी है। उसके अलावा जो आम लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, विपक्ष की बात करें, सब लोग आलोचना कर रहे हैं इस बयान की। अब देखने वाला होगा इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट किस तरीके से आगे बढ़ता, क्योंकि उसने साफ कर दिया है कि भाई हमारी निगरानी में अब जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमको आशंका है कि इसमें जांच प्रभावित हो सकती है। तो हाईकोर्ट पूरी तरीके से मुझे लगता है कि इस मामले को मुकाम तक पहुंचाकर ही मानेगा। शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जो और अपडेट आता है इस पर फिर आपसे साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी ये मामला जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, लगातार चर्चा में बना हुआ है, लोग नाराज़ हैं मंत्री के बयान से। तो क्या कार्रवाई होती है, जो अपडेट आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।